हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोजेक्ट विद गौतम सर पर। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा था कि कल के जो वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था, जो उत्तर प्रदेश की स्थापना, नामकरण और राजधानी से संबंधित जो फैक्ट आपको बताए थे वो आपको याद होगा, आपने उसका रिवीजन जरूर कर लिया होगा। तो आज हम बेसिक रूप से जब जानते हैं तो कल की हमारी कुछ भौगोलिक अवस्थिति से संबंधित कुछ क्वेश्चन आए थे हमारे पास, और उनकी जो उत्तर प्रदेश की भौगोलिक विशेषताएं थी वो हमने कल आपके सामने डिस्कस करी थी। भौगोलिक विशेषताओं के चलते कुछ फैक्ट हमारे पास अभी बचे रह गए थे, तो उनसे संबंधित आज हम बात करेंगे। और आप लोगों को मैं एक बात के लिए इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि जो आप लोग सर्च करवाते हैं या किसी को जैसे कि यूट्यूब चैनल हमारा अपना शेयर करते हैं, तो उसको किस नाम से शेयर करना है आपको मैं बता दूं। और या तो अगर आप जा कर के डायरेक्ट लिंक को शेयर करते हैं, वहाँ से भेजते हैं लोगों को, तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ऐसे ही यूट्यूब पर सर्च करना चाहते हैं कोई भी व्यक्ति, तो आप क्या सर्च करेंगे वो मैं बता रहा हूँ। 1 मिनट के लिए 1 मिनट लूँगा आपका। तो आपको सर्च करना है क्या, किसी को भी RWGS1, ये जो आपको सर्च करना है यूट्यूब पर, कैपिटल लेटर में आप सर्च करिएगा, सबसे ऊपर अपना ही चैनल आएगा और उसको सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाइएगा। ठीक है, इस बात को समाप्त करते हैं यहीं पर। आगे देखते हैं आज की कक्षा में हमें क्या कुछ मिलने वाला है। तो सबसे पहले जब हम बात कर रहे थे भौगोलिक विशेषताओं की और उत्तर प्रदेश की भौगोलिक विशेषताएं, उत्तर प्रदेश बहुत सारी भौगोलिक विशेषताएं रखता है। जब मेंस के टॉपिक में पढ़ेंगे तब तो हम पढ़ेंगे ही, उसके साथ में ज्योग्राफी में जो भी हम पढ़ रहे थे कल उसके आगे बात करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे यहाँ पर आपकी भौगोलिक विशेषताएं। भौगोलिक विशेषताओं में हम क्या क्या देख रहे थे कल, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक विशेषताएं। जैसा कि टॉपिक पढ़ा है आप लोग डाल लेंगे, और यहाँ पर जब हम देखते हैं भौगोलिक विशेषताओं के बारे में, मैंने आप लोगों को बता दिया था कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है 240, एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ मैं आप सभी को, 240 928 क्या है, वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, ये वर्ग किलोमीटर में है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल अगर मील में आ जाए कि कितने मील है, तो 93,023 क्या है, 93,023 मील, ये है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। ये भारत के क्षेत्रफल का कितना है, भारत के क्षेत्रफल का, जैसे पूरा भारत का क्षेत्रफल हो गया, भारत के क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो ये है आपका 7.33%। ये इतना है आपका क्षेत्रफल, 7.33%, मतलब आउट ऑफ इंडिया, टोटल इंडिया का कितना, 7.33% भाग उत्तर प्रदेश अपने पास रखता है। तो आगे चलते हैं, जब हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, कि मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से तो आप लोग जान ही रहे होंगे कि पहले नंबर पर हैं हम उत्तर प्रदेश वाले। और जब हम देखते हैं कि क्षेत्रफल के हिसाब से कितने नंबर पर है, क्षेत्रफल के हिसाब से जो उत्तर प्रदेश है आपका 4th रैंक अडॉप्ट करता है। इसको मिटा देते हैं। हाँ, तो अब हम देखते हैं कि मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से, अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से देखें उत्तर प्रदेश को, क्षेत्रफल के अनुसार स्थान कौन सा है, पोजीशन कौन सी रखता है, उत्तर प्रदेश 4th रखता है, चौथे नंबर पर। हम चौथे नंबर पर आते हैं क्षेत्रफल में। भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। क्यों, उससे पहले 3 कौन से हैं, उससे पहले 3 हैं हमारे यहाँ पर, उससे पहले जो 3 राज्य हैं सबसे बड़े, भारत के सबसे बड़े क्षेत्रफल में 3 राज्य कौन से हैं, नंबर 1 पर राजस्थान, दूसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश MP, मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर कौन आएगा, बगल में उसका पड़ोसी महाराष्ट्र,
और चौथी रैंक कौन रखता है? हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी था, ये रैंक जरूरी है याद करना, क्योंकि अगर क्षेत्रफल के अनुसार पूछ ले तो क्रम में रखा जा सकता है क्वेश्चन को। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे राजस्थान को, दूसरे नंबर पर एमपी को रखना है, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र को रखना है, अगर चौथे नंबर पर आ जाए तो यूपी को रखना है। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ये क्वेश्चन हो गया आप सभी का। उसके बाद में जब हम बात करते हैं तो आता है कि हमारा क्षेत्रफल तो हो गया, क्षेत्रफल की बात कर ली हमने, रैंक की बात कर ली हमने। उसके बाद में क्या बात करना है आगे कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं उसका आकार कैसा है, आपको मैं थोड़ा सा मैप बना दूं। यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है। मान लिया यह है उत्तर प्रदेश अपना, ठीक है, आप सभी को दिख रहा होगा। तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर है आपका शामली जिला, और यह है आपका बलिया जिला। मैंने आपको बताया था कि सबसे पश्चिम में कौन सा जिला है? शामली, शामली आपको बता दिया था। और सबसे पूर्व में जिला है आपका बलिया। तो जब बलिया को मैंने बताया था ना, सबसे पूर्वी जिला बलिया, बिहार से बॉर्डर शेयर करने वाला, और पश्चिमी जिला शामली, ठीक है। तो शामली जिले से लेकर के बलिया जिले तक की पूरी जो दूरी है वो कितनी है? मतलब उत्तर प्रदेश की पश्चिम से लेकर पूर्व तक की सीमा कितनी है? लंबाई, पश्चिम से पूर्व लंबाई कितनी है? यह है आपकी 650 किलोमीटर, 650 किलोमीटर। यह है आपकी डिस्टेंस, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, बलिया तक की, ठीक है। तो यह है आपकी 650 किलोमीटर। और उसके बाद में जब हम देखते हैं, उसके बाद में जब हम देखते हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश का जो उत्तर से, उत्तर वाला भाग आपको बताया था मैंने, यहाँ पर है आपका कौन सा जिला? सहारनपुर। यहाँ पर है आपका सहारनपुर जिला। और सबसे निचले वाले क्षेत्र में आपका पाया जाता है कौन सा? SNV। ये क्वेश्चन अभी आया था हाल में, ठीक है। तो ये जो हमने आपको कल डिस्कस भी किया था कि मतलब जो 4 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है वो है आपका सोनभद्र। सोनभद्र, आप इस चीज को समझते हुए चलेंगे। सोनभद्र से लेकर के सहारनपुर ऊपर से नीचे तक, मतलब ये वाली डिस्टेंस, जो इसको हम कहते हैं कि अगर ये चौड़ाई इसको मान लें तो इसकी चौड़ाई कितनी है? ये वाली डिस्टेंस। तो हम मान लें इसको उत्तर प्रदेश की, यूपी की उत्तर से दक्षिण, इसको हमने लंबाई मान लिया था तो इसको चौड़ाई मान लेते हैं। कितनी है? 240 किलोमीटर। कितनी है? 240 किलोमीटर, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट। और उसके बाद में जब हम देखते हैं कि इसकी कुछ अन्य विशेषताएं हैं, उन अन्य विशेषताओं में हमारे पास क्या है? अन्य विशेषताओं में जैसे कितने, कौन कौन से शहर, कौन कौन सी नदियों के किनारे बसे हुए हैं, ये हम देख लेते हैं। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो जब हम देखते हैं कि हमारा सबसे पहले आते हैं राजधानी शहर पर। राजधानी आपको मैंने बताई है लखनऊ, ये ट्रांसफर होती हुई लखनऊ तक पहुंची है, ठीक है। आगरा, आगरा से इलाहाबाद, इलाहाबाद से फिर कहाँ पहुंची? लखनऊ। लखनऊ आंशिक रूप से फिर पूर्ण रूप से बन गई, ठीक है, वर्ष 1935 में, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कौन सा राजधानी, मतलब कौन से शहर कहाँ पर बसे हुए हैं, मतलब कौन सी नदी के किनारे या तट पर बसे हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे।
तो अब हम देख लेते हैं तटीय शहर, या हम लिख लेते हैं नदी तटीय शहर। ये क्वेश्चन खूब आता है आपका। तो राजधानी लखनऊ, पहले हम बात कर लेते हैं राजधानी लखनऊ की। इसके साथ में एक और सिराजे हिंद, सिराजे हिंद जिसका नाम सुना होगा आपने, जौनपुर। इन दोनों की जब बात करते हैं तो ये दोनों किस नदी के तट पर बसे हुए हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लखनऊ किस नदी के तट पर बसा हुआ है, या जौनपुर किस नदी के तट पर अवस्थित है, स्थित है, बसा हुआ है। तो ये दोनों शहर जो आपके बसे हुए हैं गोमती नदी के तट पर, गोमती नदी, ठीक है। तो गोमती नदी के तट पर बसे हुए हैं ये दोनों। अब हम बात करते हैं आगे, सबसे बड़ा, जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा शहर कौन सा है? प्रयागराज। प्रयागराज, प्रयागराज तो सभी को पता होगा कि गंगा की नदी के किनारे है, गंगा यमुना और सरस्वती तीनों नदियों के संगम पर बसा हुआ क्या है? प्रयागराज। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाता है, यहाँ से पूछा जाएगा क्वेश्चन, यहाँ के मतलब यहाँ के जो दो छोटे छोटे से पार्ट हैं, एक है श्रृंगेरपुर, ये क्वेश्चन में आ चुका है, कस्बे श्रृंगेरपुर, और एक यहाँ से पूछा जाता है सिरसा। शायद अगर किसी को ये वाला दे दिया जाए श्रृंगेरपुर और या सिरसा पूछ लिया जाए तो शायद इतनी आसानी से बता नहीं पाएंगे ये कहाँ पर है। तो ये दोनों ही कहाँ पर अवस्थित हैं? गंगा नदी के तट पर। और ये कहाँ पर है? मैंने इसीलिए बड़ा बड़ा लिख दिया है कि प्रयागराज के मतलब संरक्षण में है, प्रयागराज में ही है ये दोनों, ठीक है। और एक शहर और है प्रमुख, लेकिन जहाँ पर ताप विद्युत केंद्र है बहुत अच्छे से, आपने नाम जरूर सुना होगा, नरौरा। आपने नाम सुना होगा नरौरा का। ये कहाँ पर है? बुलंदशहर में। ऐसे ही पूछा जाता है। तो नरौरा जो बुलंदशहर का है तो वो कहाँ पर अवस्थित है? ये भी गंगा नदी के तट पर अवस्थित है। और तो आप जान ही रहे होंगे, कानपुर, उन्नाव, ये सब गंगा नदी के आसपास है, तट पर है, अवस्थित है, ठीक है। तो और आगे हम जब देखते हैं कि हमारा जो मेरठ, जो मेरठ है और हमारा जो गाजियाबाद है, मेरठ और गाजियाबाद, मेरठ और गाजियाबाद जैसे शहर हिंडन नदी के तट पर इसलिए अवस्थित है। मेरठ में एग्रीकल्चर लैंड बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं वहाँ पर जब गया तो वहाँ पर मतलब खेती बहुत बड़े पैमाने पर होती है। वहाँ पर नदियों का इतना ज़्यादा मतलब मिट्टी ला करके इकट्ठा कर दी गई है, तो जलोढ़ मृदा इतनी अच्छी वहाँ की उर्वर मृदा है, वहाँ खेती करना मतलब बहुत अच्छे से खेती करते लोग, गन्ने, कई सारी खेती हैं, ठीक है। तो मेरठ और गाजियाबाद जैसे शहर कहाँ पर हैं? हिंडन नदी के तट पर, ठीक है। तो इनको नोट कर लीजिए फटाफट से, हम मिटा रहे हैं, आगे चल रहे हैं। फिर प्रयागराज, श्रृंगेरपुर, सिरसा हो गया, लखनऊ हो गया, और बुलंदशहर हो गया गंगा नदी के तट पर, मेरठ हो गया आपका, गाजियाबाद हो गया हिंडन नदी के तट पर, ठीक है। इनको आप नोट कर लीजिए, इनको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, याद कर लीजिए, ये कोई बहुत ज़्यादा शहर है नहीं आपके। और आगे जब हम देखते हैं तो एक शहर आता है कालपी, सुना है किसी ने? तो कालपी आता है, जो उसको, ये कहाँ पर है? जालौर में। कालपी क्यों प्रसिद्ध है? कालपी इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर बीरबल का जन्म हुआ था, बीरबल का, जो अकबर के नवरत्नों में से एक था, बीरबल का जन्म था ना, बीरबल का यहाँ पर जन्म हुआ था। तो आपकी जो कालपी है ना, कालपी, कालपी के साथ में एक जिला है बागपत, ठीक है। और एक प्रयागराज का पड़ोसी जिला कौशाम्बी,
ये सभी कहाँ पर अवस्थित हैं? यमुना नदी के तट पर। कहाँ पर अवस्थित हैं? यमुना नदी के तट पर। ठीक है, आगरा तो आप जान ही रहे हैं। ठीक है, ये हो गए आपके। कालपी अगर दे दिया गया तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। जालौन, जालौन थोड़ा बहुत हो सकता है किसी को पता हो, बागपत भी और कौशाम्बी। ठीक है, तो ये शहर आपके कहाँ पर अवस्थित हैं? यमुना नदी के तट पर। और आता है आपका शाहजहांपुर। शाहजहांपुर, बिजनौर, एक जिला है आपका कन्नौज। ये एक नदी आती है, गंगा की सहायक नदी ही है, और ये आती है, इसको कहते हैं रामगंगा। बाकी आप कानपुर तो जान ही रहे होंगे कि कानपुर गंगा नदी के तट पर है। शाहजहांपुर, बिजनौर और कन्नौज ये सभी जो जिले हैं आपके अवस्थित हैं कहाँ पर? ये अवस्थित हैं आपके रामगंगा नदी के तट पर। क्योंकि जो शाहजहांपुर है, बिजनौर है और कन्नौज है, ये नदी तटीय शहर हैं, इनको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो और आपका अगला शहर जो है एक आता है बहराइच और एक आता है सीतापुर जिले। बहराइच और सीतापुर जिले आपके पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये आपकी जो प्रमुख नदी थी जहां पर, ठीक है, सरयू नदी, सरयू नदी के तट पर थे ये मतलब थे नहीं, है अभी अवस्थित हैं। तो बहराइच और सीतापुर जैसे जिले सरयू नदी के तट पर अवस्थित हैं, और शाहजहांपुर, बिजनौर, कन्नौज रामगंगा नदी के तट पर। कालपी जो कि जालौन जहां पर बीरबल का जन्म होता है, बागपत, कौशाम्बी जैसे शहर या जिले यमुना नदी पर, यमुना नदी के तट पर अवस्थित हैं। ठीक है, इनको आपने नोट कर लिया होगा। अब ये प्रमुख शहर मैंने आपको करवा दिए हैं, इससे ज़्यादा विशेष तौर पर शहर तो नहीं पूछे जाते हैं। अगर नदी तटीय शहर पूछा जाना होगा तो इन्हीं में से पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो आगे जब हम बात करते हैं तो प्रमुख चीज़ें हम देख लेते हैं कि मतलब क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो ये क्वेश्चन हम कुछ फैक्ट नोट कर लेते हैं। सबसे सर्वाधिक, ये हमारी हेडिंग है, सर्वाधिक या सबसे कम। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। सर्वाधिक क्षेत्रफल ही, क्षेत्रफल के अनुसार बात कर लेते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार यूपी का सबसे बड़ा जिला, यूपी का सबसे बड़ा जिला यूपी का सबसे बड़ा जिला है आपका लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी, ये आप कहेंगे कि सर ये तो सबको पता है कि लखीमपुर खीरी मतलब सबसे बड़ा जिला है, लेकिन आपको एक चीज और मैं बताता हूँ, ये कितना क्षेत्रफल एक्वायर्ड करता है, मतलब कितने क्षेत्रफल में फैला रखा है, मतलब फैला है, तो ये है 7680 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, क्योंकि बड़ा है तो 7680 वर्ग किलोमीटर में। यहीं पर क्वेश्चन इसका पलट के कर देगा कि क्षेत्रफल के अनुसार ही सबसे छोटा, यूपी का सबसे छोटा जिला कौन सा है, क्षेत्रफल के अनुसार ही सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो आप मानेंगे इसको कौन सा है? भदोही। क्षेत्रफल के अनुसार कहीं कहीं पर हापुड़ दिया रहता है, लेकिन भदोही है। भदोही कितना होगा? भदोही का क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता है कि मतलब सबसे छोटा कौन सा जिला है। भदोही का क्षेत्रफल कितना हो सकता है? 10-15 किलोमीटर, नॉर्मल सी बात है, याद कर लीजिए इसको। 10-15 किलोमीटर है वर्ग किलोमीटर में।
ये ज़्यादा बड़ा है तो 7,680 वर्ग किलोमीटर, याद करने की आसान सी ट्रिक है 76 80। ये भदोही तो आपको कभी नहीं भूलेगा, 10-15 किलोमीटर का ही तो है, 10-15 किलोमीटर का, बस याद कर लिया इतने में। तो 10-15 वर्ग किलोमीटर का है भदोही और 7,680 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है क्या क्षेत्रफल में आपका, मतलब लखीमपुर खीरी। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है, सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है, गोरखपुर में, गोरखपुर सबसे ज्यादा वर्षा होती है गोरखपुर में। और इसी का पलटवार क्वेश्चन क्या पूछेगा कि सबसे कम वर्षा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा, और उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, तो सबसे कम वर्षा होती है, कल ही आपने मनाई है जन्माष्टमी, और जन्माष्टमी जहाँ मनाई जाती है खूब अच्छे से वो है आपका मथुरा, यही है भैया। तो सबसे कम वर्षा होती है मथुरा में, सबसे ज्यादा वर्षा होती है कहाँ, गोरखपुर में। सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला है आपका लखीमपुर खीरी, 7,680 वर्ग किलोमीटर। और जो सबसे छोटा जिला है 10-15 वर्ग किलोमीटर का, उसको आप नाम देते हैं भदोही। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट से, आगे बढ़ते हैं फिर। इसको आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ और आगे चलता हूँ फिर। और आपको हम कुछ फैक्ट से, जानकारी से अवगत करा देते हैं कि मतलब जनसंख्या के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार सबसे जो शहरी आबादी है वो किसके पास है, सर्वाधिक सर्वाधिक शहरी क्षेत्रफल वाला पहले देख लेते हैं। सर्वाधिक शहरी क्षेत्रफल वाला जिला, बात हो रही है उत्तर प्रदेश की दोस्तों, तो बात उत्तर प्रदेश पर ही रुकेगी, बात चल रही है उत्तर प्रदेश पर, तो उत्तर प्रदेश पर ही बात होगी। तो शहरी आबादी जो शहरी क्षेत्रफल वाला सबसे ज्यादा क्षेत्रफल शहरी क्षेत्र किसके पास है, तो हमारी राजधानी है लखनऊ, तो यहीं पर है यार, लखनऊ के पास सर्वाधिक शहरी क्षेत्रफल है, कितना है 477 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, सर्वाधिक। अगला फैक्ट जब हम देखते हैं तो आबादी के अनुसार शहरी आबादी के अनुसार सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला कौन सा है, गाजियाबाद, सबसे ज्यादा। आप गाजियाबाद को ऐसे लिख सकते हैं, हमने आपको लिखने के लिए ये लिख दिया है, ये है गाजियाबाद। गाजियाबाद की 31 लाख जनसंख्या, कितनी, लगभग 31.5 लाख, लगभग 31.5 लाख जनसंख्या शहरी क्षेत्र में निवास करती है। क्यों, सबसे बड़ा जिला है, मतलब शहरी क्षेत्र में। और सबसे छोटा शहरी आबादी के अनुसार सबसे छोटा जिला कौन सा हो सकता है, उन 2-4 जिलों में आता है आपका सबसे छोटा जिला श्रावस्ती। यहां मात्र कितनी, श्रावस्ती
यहाँ पर मात्र कितनी 39,000 जनसंख्या, 39,000 जनसंख्या रहती है शहरी क्षेत्र में। ठीक है, एक फैक्ट और मैं आपको इन्फॉर्म करवा दूं, यहीं पर अगर दिखता है आपको तो शहरी आबादी के अनुसार, शहरी आबादी के अनुसार शहरी आबादी के अनुसार सबसे बड़ा शहर उत्तर प्रदेश का है कानपुर। सॉरी, क्या है? कानपुर है। ठीक है, तो आज की जानकारी यहीं तक सीमित रखेंगे, क्योंकि आज की जो क्लास है मेरे हिसाब से इतनी ठीक ठाक है, इनफ है। और बाकी जानकारियां हैं, जितने भी फैक्ट हैं धीरे धीरे हम आपको कवर करवा देंगे। क्योंकि देखिए बात ये है, एक ही दिन में हम अगर क्लास ले लेंगे तो आपको याद नहीं होगा, अगर याद भी होगा आपने कोशिश करके याद भी कर ली तो फिर कल रिवीजन नहीं हो पाएगा। तो ये जरूरी है कि जितना धीरे धीरे करते हुए खाते पीते चलते रहें और पढ़ते भी रहें। हाल ही में जल्दी आपकी ज्योग्राफी की क्लास भी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और आप लोगों को ये क्लास कैसी लगती है, अच्छी लगती है, खराब लगती है, बुरी लगती है, हम पढ़ा नहीं पाते हैं, कैसा पढ़ाते हैं, कौन क्या सुधार हो सकता है, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और सभी को मुफ्त में शिक्षा प्राप्त हो, यही मेरा उद्देश्य है। ठीक है, लास्टली मैं यही चाहूँगा कि सबको जितनी जितनी जो भी मेरे पास जानकारी रहेगी, जो भी सब्जेक्ट के विषय में, जो भी देश के विषय में, जो भी राज्य के विषय में, जो भी जिले के विषय में जो भी जानकारी रहेगी, वो सब एक एक करके मैं आप सभी के अंदर पिरो दूंगा और धीरे धीरे आप सभी को आगे बढ़ाऊंगा और अपने एग्जाम के करीब पहुंचेंगे, धीरे धीरे नजदीक पहुंचेंगे। तो धीरे धीरे जैसे मैं आपको कहता हूँ कि कुछ आप धीरे धीरे अगर मेरी मदद करते रहेंगे तो मैं आप सभी को धीरे धीरे आपके एग्जाम के करीब पहुंचा करके आपको सिलेक्शन दिलाऊंगा, सीधी सी बात है। बाकी आप सभी का प्यार ऐसे ही बना रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।